एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, हैप्पी लोहरी टू ऑल। मैं हूँ डाइटिशियन आकृति। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में आज लोहरी फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा होगा एंड आई होप उन सब चीज की भी तैयारियां आपके घर में हो गई होगी। एंड आई थिंक जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आप में से बहुत से लोगों के घर में लोहरी सेलिब्रेट हो भी चुकी होगी या बहुत से लोग कर रहे होंगे उसको सेलिब्रेट। तो चलिए आज हम जानते हैं लोहरी के ही बारे में कि बेसिकली लोहरी क्यों मनाया जाता है। तो लोहरी सेलिब्रेट करने के बहुत सारे रीजंस हैं कि हम लोहरी सेलिब्रेट करते हैं। एक तो सबसे पहला रीजन कि हम अपनी खुशी के लिए सेलिब्रेट करते हैं, उसको एंजॉय करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। और ये हम पंजाबियों का एक कल्चरल फेस्टिवल भी माना जाता है जिसमें हम अपने बॉन्ड को शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। और हमारे जो फार्मर भाई लोग हैं उनकी भी एक खुशी का त्योहार स्टार्ट होता है लोहरी फेस्टिवल से। तो लोहरी में बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, राबी क्रॉप्स जो होती हैं उनको हार्वेस्ट करते हैं और उसका जश्न मनाते हैं। और लोहरी फेस्टिवल हम बेसिकली मनाते हैं एक इंजॉयमेंट के लिए, एक बॉन्ड शेयर करने के लिए। आपस में हम भाई बंधु, दोस्त यार, रिश्तेदार, नातेदार सबके साथ बैठ के हंसी मजाक करना, नाच गाना करना और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे अलग अलग रिचुअल से अलग अलग फैमिलीज में सेलिब्रेशन होता है। तो हम उन सब चीजों को अपने अपने अलग अलग अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। और ये एक फार्मर्स के लिए न्यू ईयर होता है जिससे कि फार्मर्स अपने तरीके से जश्न मनाते हैं, क्रॉप कट करते हैं और अलग अलग तरीके से उनका वे होता है कि वो एंजॉय कर सके। ठीक है, तो बेसिकली ये एक न्यू ईयर की बिगनिंग भी होती है। और आपस में हम अलग अलग तरीके के डिशेस सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके, कुछ कोई कुछ बना के लेके जाता है, कोई कुछ बनाता है। तो इस तरीके से हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड क्रिएट करते हैं, आसपास के लोगों के साथ बैठ के हम मस्ती भी करते हैं। और सबसे अच्छी चीज होती है कि हम बॉनफायर जलाते हैं ठंड में, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये एक न्यू बिगनिंग भी होती है जिससे हम ये शो करते हैं कि अब विंटर्स एंड हो रहे हैं, यानी कि जाड़े का सीजन खत्म होने वाला है। आफ्टर लोहरी ठंडी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है और इसके बाद हम गर्मी का वेलकम करते हैं। और ये चीज हम एक बहुत जॉय, प्रोस्पेरिटी और एक अच्छे ह्यूमैनिटी के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। और नई बिगनिंग के लिए, नई शुरुआत के लिए हम एक नया अपना योगदान बनाते हैं। जैसे आप लोग हमेशा 31st की रात 12 बजे कुछ लोग 1 जनवरी को प्रॉमिस करते हैं हमारा ये न्यू रेजोल्यूशन है, हमारा वो न्यू रेजोल्यूशन है। उसी तरीके से हम आफ्टर लोहरी भी इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं उनको बॉनफायर का मजा होता है कि बॉनफायर के पास आसपास बैठ के गप्पे मारेंगे, गेम खेलेंगे और डांस करेंगे। ये सारी चीजों का उनका अलग ही इंजॉयमेंट होता है। और हम जो भी चीजें एज अ हैप्पीनेस, एज अ जॉय, जिस से आप लोरी जब जलाते हो उसमें जो चीजें डालते हो, लाइक पॉपकॉर्न है, रबड़ी है और आपका मूंगफली है, ये सारी चीजें हम एक इंजॉयमेंट के लिए उसको खाते भी हैं एज अ प्रसाद। और ये एक ऐसा सोशल इवेंट है जिसमें हम अपने रिश्तेदारों को भी इनवाइट करते हैं, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इनवाइट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम उनके साथ आपस में बैठ के शेयर करते हैं। लोरी एक एंडिंग शो करता है कि अब विंटर्स एंड हो रहे हैं और हम एक नए प्रोस्पेरिटी के साथ, एक जॉय के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे एक नई शुरुआत होने वाली है जिसमें हमें अलग तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, सेट करना है, अलग अलग शेड्यूल बनाना है। और हम लोग सन को प्रेज करते हैं, सन की पूजा करते हैं कि अब हमारी गर्मी की शुरुआत होने वाली है। बहुत अलग अलग रिचुअल्स के साथ, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोशल एक्टिविटी के साथ लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये एक फेस्टिवल होता है। इंडिया में हमारे बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। हर फेस्टिवल का कोई ना कोई मोटिव होता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, ईद हो, वॉट एवर, जितने भी फेस्टिवल हैं। एक इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे हम अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग कल्चर को हम एक साथ मिलके सब सेलिब्रेट करते हैं और प्रेज करते हैं। तो हम
बेसिकली लोरी इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने सबके साथ। हम आपस में लोगों के साथ अपने सारे सुख दुख एंड ऑल सब शेयर कर सके, और एक इंजॉयमेंट के लिए लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो लोरी एक मार्क है ये शो करने का कि विंटर एंड हो रहा है, हमारा हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, और बॉन फायर सेलिब्रेट करते हैं, अपने ट्रेडिशनल कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी अच्छी स्वीट सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी अच्छी डिशेस को हम इंजॉय करते हैं, और आपस में मिलके एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम, ये तो बात हो गई हमारी लोरी के रिगार्डिंग। अब बात आती है जो हम लोरी में प्रसाद खाते हैं। तो हम लोरी में प्रसाद तो खाते हैं, बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं उस प्रसाद को खाने के बाद हमारी बॉडी में कितनी कैलोरीज गई, कितनी प्रोटीन गई, कितना फैट गया, कितना कार्ब्स गया, सारी चीजें। एज अ डाइटिशियन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें आपस में डिस्कस करना कि हमने जो भी प्रसाद में खाया उससे हमें कितनी कैलोरीज मिली, कितना क्या क्या मिला, सारी चीजें, है ना। ये तो लोरी एक फेस्टिवल है, एक एंजॉयमेंट है जो मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि मैं एक डाइटिशियन होकर आपको ये भी सजेस्ट करूं कि आप जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हो, जो भी चीजें खा रहे हो, उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपकॉर्न्स के बारे में कि हमें पॉपकॉर्न्स में क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट आता है पीनट्स यानी कि मूंगफली। उसके बाद नेक्स्ट आता है चिक्की, कुछ लोग इसको गच्चक भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है तिलकुट, जिसको गजक भी कहते हैं और तिल की पट्टी भी कहते हैं। वंस अगेन हैप्पी लोरी टू ऑल। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, और अपने डाइट पे भी ध्यान दीजिए। जो भी चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं आज, जो भी चीजें, ठीक है फेस्टिवल है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन उन चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज आई होप मिल गई होगी। जितन जो भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं बेसिकली लोरी में, उसके बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है। तो आप मस्त होके एंजॉय कीजिए, मस्त होके आप सेलिब्रेट कीजिए, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।